राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका अगर हमें उद्यापन करना है या किसी भी एकादशी का, जैसे हम पूरे साल की 24 एकादशी होती है और संपूर्ण एकादशी का व्रत हम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश चाहे आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है या फिर आपके साथ कोई इशू है कि आप नहीं व्रत कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप उसका उद्यापन करना चाहते हैं। तो कब हमें उद्यापन करना शुभ होता है, किस माह में हमें एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन में किन सामग्री की आवश्यकता होती है, पूजा की विधि क्या होती है और किन नियमों के अनुसार हमें व्रत करना चाहिए, तो सभी के सवालों के जवाब आज आप लोगों को दूंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोगों को जया एकादशी के दिन हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ जानना है तो आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जया एकादशी जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जया एकादशी कहते हैं। ये आपकी जो माघ माह में जो 2025 में पड़ रही है, ये पड़ रही है आपकी 8 फरवरी को। इस दिन शनिवार है, 8 फरवरी के दिन शनिवार है। इस दिन आपको क्या करना है, तो जो लोग एकादशी का व्रत पूरे साल करते हैं, जैसे कि साल में 24 एकादशी पड़ती है, तो पूरी 24 एकादशी जो लोग करते हैं, तो वो अगर एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात की देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एकादशी का उद्यापन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल में रहते हैं या कोई भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप व्रत करने में असमर्थ हैं और उसका उद्यापन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन पूजा मत छोड़िएगा, उद्यापन आप कर लीजिए लेकिन पूजा मत छोड़िएगा, पूजा आजीवन करते रहिएगा, क्योंकि आपने इतने सालों तक जितने साल भी एकादशी का व्रत किया है तो उसका फल आपको मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है, जो चीज़ें वर्जित है एकादशी के व्रत में, जैसे कि चावल, सरसों का तेल, तामसिक भोजन, ये सारी चीज़ें आप एकादशी के दिन मत खाया करिएगा उद्यापन के बाद भी। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो देखिए, जया एकादशी के दिन आप जैसे पूजा करते हैं, प्रत्येक एकादशी आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा कीजिएगा। हर विष्णु जी को ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत से स्नान कराइएगा, उनकी संपूर्ण पूजा कीजिएगा और जया एकादशी की कथा पढ़िएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको करना है कि जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो अब आपको करना है उद्यापन। तो उद्यापन के लिए क्या चीज़ें चाहिए, देखिए बहुत छोटे में भी उद्यापन किया जाता है और बहुत बड़े में भी किया जाता है, तो आपकी जैसी यथाशक्ति हो वैसे आप उद्यापन कीजिएगा। कोई नियम नहीं है कि ये बहुत सारी चीज़ें हो तभी, लेकिन इसमें अनाज का दान किया जाता है, जैसे कि सभी चीज़ें रहती हैं, जैसे हमारे किचन में जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, घी, तेल और घी और रिफाइंड दिया जाता है। सरसों का तेल दान नहीं किया जाता है एकादशी के उद्यापन में। चावल का दान नहीं किया जाता है। जो चीज़ें वर्जित है एकादशी में वो नहीं दी जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। पंडित जी के कपड़े रहते हैं और खाने पीने की चीज़ें रहती हैं और कुछ साबुन वाबुन ये सब चीज़ें भी दी जाती हैं। सोना चांदी आप यथाशक्ति दे सकते हैं। पंडित जी को कपड़ा ज़रूर दीजिएगा, एक छाते का दान जरूर कीजिएगा और चप्पल, ये एकादशी के व्रत के उद्यापन में पंडित जी को जरूर दिया जाता है। जिन भी पंडित जी को आपको दान करना है उनसे उनके चप्पल की साइज़ आप जरूर पूछ लें और उसी नाप की, उनके नाप की चप्पल खरीदें। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कि आप याद रखिएगा कि उद्यापन अगर आप किसी भी व्रत का करते हैं तो जिस दिन आप उद्यापन करते हैं उस दिन आपको वो व्रत रखना होता है। मतलब अगर आप जया एकादशी के दिन एकादशी व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जया एकादशी के दिन आपको व्रत रखना है, पूरे दिन का व्रत रखना है। और फिर शाम के समय जैसे आप फलाहार करते हैं वैसे आप फलाहार करेंगे। उसके बाद अगली जैसे कि माघ मास के बाद जब फाल्गुन मास लगेगा तो फाल्गुन मास की जो एकादशी पड़ेगी फिर आप व्रत मत करिएगा, लेकिन माघ माह का जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आप जरूर व्रत रखिएगा।
दूसरी चीज़ ये है कि एकादशी व्रत का उद्यापन किस माह में करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन था। तो देखिए, एकादशी व्रत का उद्यापन वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी कारण से करना है तो आप क्या करेंगे, माघ माह, ज्येष्ठ माह और सावन माह, इन माह में जो पुनीत माह होते हैं, कार्तिक मास, इनमें ही आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ऐसे वैसे तो प्रत्येक माह पुनीत ही होते हैं, लेकिन जैसे कुछ बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं जिनमें कि पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, तो आपको उसमें क्या करना है कि जो है आपको उद्यापन करना शुभ माना जाता है और आपका जो उद्यापन है वो पूर्ण माना जाता है। तो इसलिए माघ माह में अगर आप कर रहे हैं तो तिल का दान भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माघ मास में तिल का विशेष महत्व है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एकादशी की जैसे आप संपूर्ण पूजा प्रत्येक एकादशी में करते आ रहे हैं, उसी तरह से व्रत का संकल्प लेना है, वैसे ही सारी चीज़ें करनी है। फिर उद्यापन के लिए जो आपने सामग्री मंगाई है, पंडित जी को बुला के उसका संकल्प करा करके फिर आप पंडित जी को दान करके उस दिन व्रत रख करके फिर अगली एकादशी से आप व्रत मत कीजिएगा, क्योंकि आपने उद्यापन कर दिया। लेकिन पूजन आप पूरी तरह से जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करिएगा, कथा वैसे ही पढ़िएगा, तो ही आपका जो है एकादशी का जो नियम है वो पूर्ण माना जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।